हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 1 का प्रश्न क्रमांक 13 क्या है बच्चों? नीचे दी गई सारणी कुछ समान पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। और हमें पदार्थ दिए हैं कागज, एल्युमिनियम के डिब्बे, कांच और अन्य। और उसके हमसे दो नीचे प्रश्न भी पूछे हैं। और उसने हमसे प्रश्न में क्या पूछे हैं बच्चों? तो उसने पूछा है क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या कम है। मतलब वो ये पूछ रहा है कि जो आपका 5/11 है ये 1/2 से अधिक है या कम। तो मैं यही हल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो, अपन पहले इसको हल कर लेते हैं और फिर इसको कर लेंगे। देखते हैं किसका मान बड़ा आ रहा है। तो देखो, 5 को लिख दूंगा मैं अंदर, 11 को बाहर। 5 तो छोटा है तो यहाँ पर दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। तो क्या हो गया, 11 चुक्के 44, तो बचेगा 6, फिर 0 लगा देंगे तो 11 5 55, फिर 5 बचेगा। लेकिन हम मान ले रहे हैं कि इसका जो उत्तर है वो आ रहा है 0.45। और फिर हम चेक कर लेते हैं 1/2 को। तो देखो, मैं 1/2 को हल करता हूँ। 1 को लिख देंगे अंदर, 2 को लिख देंगे बाहर, दशमलव लगाकर 0, तो 2 पंजे हो जाएगा 10, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमें 1 0 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो देखो, इसका मान आ रहा है 45 और 1/2 का मान आ रहा है 50, है ना। 0.45, 0.50, मतलब ये संख्या 1/2 से कैसी है? तो हम लिख देंगे कम है। हम लिख देंगे कि आप चाहें तो लिख दे, नहीं तो आप ऐसा भी बता सकते हैं कि भैया जो 5/11 का मान है वो 1/2 से कम है। यही इसका आंसर। अब इसी के दूसरे प्रश्न में पूछा है बच्चों, बड़े से छोटे क्रम में प्रयुक्त मात्राओं को व्यक्त कीजिए। उसने बोला कि हमें ये जो दिए हैं तो इनको हमें बताना, मतलब अवरोही क्रम में लिखना। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, फिर उससे छोटी किसकी है, फिर उससे ऐसे। तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हल कर कर भी दिखाऊंगा। तो देखो बेटा, जो सबसे कम मान आएगा वो आएगा हमारा अन्य का। काय का आएगा? अन्य। उससे जो थोड़ा सा बड़ा होगा हमारा वो एल्यूमिनियम का होगा, एल्यूमिनियम। और इसके बाद जो नंबर आएगा तो वो हमारा आएगा कागज का। और कागज के बाद जो नंबर आएगा तो वो हमारा आएगा कांच का। यही इसका एकदम सही क्रम है। लेकिन आपको ये भी बताना है कि भाई ये जो आ रहा है वो कैसे आया। तो देखो, सबसे पहले अपन ने इसी क्रम में यही बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपन ने निकाला कागज का मान। तो देखो, कागज कितना दिया, 5/11। इसको अपन ने अभी ये हल किया था तो आ गया 0.45। दूसरे नंबर पर दिया है आपका एल्यूमिनियम। मैं एलयू लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। 5/8। इसको हल करो बच्चे, मैं यहाँ कर कर बता रहा हूँ। तो देखो, इसको 8 से करेंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाकर 0 लगा दो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये बड़ा नंबर, ये छोटा, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे फिर जाएगा। तो देखो, 8 छिंग हो जाएगा आपका 48, तो 2 बचेगा, 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, मतलब इसका उत्तर आएगा 0.62। अब इसी का जो तीसरे नंबर पर दिया है बच्चों, तो वो हमें क्या दे रखा है, कांच। क्या दिया है? कांच। तो कांच कितना दिया, 2/5। इसको भी हल कर दो, यहाँ पर लिख देंगे 2 और नीचे वाले को बाहर, दशमलव लगा के 0, तो 5 उक्के 20। अब 2 अंक तक हल करना, अब आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो इसका उत्तर आएगा 0.40। इसके बाद हम आते हैं बेटा अन्य पर। तो जो अन्य है उसमें कितना दे रखा है आपको, 3/4। इसको हल कर देंगे हम, यहाँ पर 3 को अंदर, 4 को बाहर, दशमलव लगा के 0, 7 बार में आ जाएगा 28, 2 बचेगा, 0 लगा देंगे, 5 बार में जाएगा आपका 5 बार में जाएगा आपका 5 छुक्के 20, मतलब आ जाएगा 0.75। अब वो हमसे बोल रहा है कि भाई इसको हमको कैसे क्रम में बताना है। तो देखो, छोटे से पुनः बड़े से छोटे में जाना है। तो आप खुद बताओ भाई, बड़े से छोटे में जाना है तो सबसे बड़ा क्या होगा हमारा, ये। तो ये आ जाएगा पहले नंबर पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा, 75 से छोटा है 62, ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका कागज, और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा कांच। अब मैंने क्या गलती की, इसके पहले मैंने उल्टा क्रम बता दिया, घटता क्रम बता दिया, मतलब बढ़ता क्रम बता दिया, जबकि यहाँ घटता बताना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा अन्य, है ना। उससे थोड़ा छोटा क्या है बच्चों, तो आ जाएगा एल्यूमिनियम। उससे छोटा क्या है थोड़ा सा, तो उससे जो छोटा हमारा आ रहा है वो आ रहा है बेटा कागज।
और कागज से जो छोटा आ रहा है तो वो आ रहा है हमारा कांच। यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसी का जो प्रश्न क्रमांक 14 क्या है बच्चों, 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5.4 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो हमें प्रश्नों की क्या देना है बच्चों, उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या बोला उसने कि ए से बी तक की दूरी का अनुपात कितना है। तो देखो ए और बी का हमें अनुपात बताना, तो बस मान लिख दो। ए का मान कितना है बच्चों, तो 5/4 और बी का मान कितना 3/4। तो देखो नीचे वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा तो बचेगा 5/3। मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो 5:3 होगा। अब इसी के दूसरे प्रश्न में उसने पूछा है कि सबसे ज्यादा दूरी किसने तय की है। बस तो देखो इसको भी हम आगे हल कर देंगे बच्चों। भाई कैसे करना है, तो देखो उसने हमें पूछा, तो देखो ए का मान कितना है 5/4 किलोमीटर। इसको हम हल कर देंगे यहाँ पर। तो देखो 5 को जब मैं 4 से भाग कर रहा हूँ तो 4 एकम कितना हो रहा है 4। तो यहाँ पर बच रहा बेटा 1, दशमलव लगाकर 0, तो 4 दूनी हो गया 8, बच रहा है 2, मन से लगा देंगे यहाँ 0, तो 4 पंजे 20। मतलब ये कितनी दूरी चलता है, तो 1.25 किलोमीटर। फिर नंबर आता है बी का, तो बी कितना चल रहा है 3/4 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर अपन हल कर देते हैं इसको। 3 को 4 से भाग कर दो, दशमलव लगाकर 0, तो 7 बार में कितना आ रहा है 28, तो बच रहा है 2, दशमलव तो लग गया 0, 5 बार में तो ये आ रहा है आपका 0.75। और जो तीसरे नंबर पर सी दिया वो लिखा 7/3, तो यहाँ पर सी को कर दो 7 और 3 से भाग कर दो, तो 2 बार में तो आ गया 6, 1 बचा, दशमलव लगाकर 0, 7 एकम 7। तो देखो ये लगभग आ रहा है 2.1 किलोमीटर। अब आपको देखने समझ में आ रहा है किसका मान सबसे ज्यादा आ रहा है, तो सबसे ज्यादा मान आ रहा है सी का। अतः ये दूसरा इसका जो आंसर होगा वो होगा कि भैया सबसे ज्यादा जो दूरी तय करता है वो करता है सी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी का प्रश्न क्रमांक 15 क्या है बच्चों, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है। उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्णों के योग बराबर हों। हमें क्या करना है बच्चों, देखो ये मैजिक क्यों बोल रहा है इसको मैजिक वर्ग, क्योंकि देखो इनको जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा भाई इनको जोड़ने में, ऐसे जोड़ने में, ऐसे जोड़ने में, मतलब किसी भी टाइप से हम जोड़ें, पंक्ति में जोड़ें, स्तंभ में जोड़ें, विकर्ण में जोड़ें, तो उत्तर बराबर आना चाहिए। ऐसे हमको यहाँ पर 4 आंसर अपन को लिखना है। तो मैं इनको बेटा आपको बिल्कुल सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, वही इनके उत्तर हैं। यहाँ पर आएगा आपका 21/33, ठीक है। इस वाले में आएगा आपका 24/38, है ना। और इसमें आपका आएगा 70/95 और इसमें आएगा आपका 25/95। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब आप इनको ऐसे जोड़कर देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी आपको जोड़ना, सबका आंसर एकदम बराबर आएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।